अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आईसीसी एकेडमी में मौजूद हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आज जो यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन हो रहा है ये आईसीसी एकेडमी में आखिरी है और कल से तमाम एक्टिविटी शारजा में शुरू होने जा रही है। आरएआर स्पोर्ट्स के करता धरता और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बल्कि अब तो एक स्टार यूट्यूबर के तौर पे भी उभर के सामने आए हैं, सरदार औरंगज़ेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सरदार जी, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ बीबीएन स्पोर्ट्स में बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। मुझे एक बात बताएं, ये बासित अली, ये शुएब अख्तर, ये फ़िलां, ये टिंगड़ा, ये टमकड़ा, ये कहते हैं कि जी ये पाकिस्तान अगर अफ़गानिस्तान से जीत गया तो ये अपसेट होगा और ये टीम जो है ना ये कुछ कर ही नहीं सकती है। एक हफ़्ते से ये लड़के दुबई में आए हुए हैं, क्या मतलब ये टीम डिज़र्व करती है जो हमने अपना? आपने सिर्फ क्रिकेटर्स के नाम क्यों लिए? कुछ आपके साथी, कुछ आपके कोलीग हैं, वो भी तो इसी तरह की राय रखते हैं, तो बेचारों को व्यूज़ चाहिए, तो सब कुछ चाहिए ना, आपको भी चाहिए, उनको भी चाहिए। मुझे मैं तो पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ, मतलब स्पोर्ट्स करके व्यूज ले रहे नहीं हैं। नहीं, स्पोर्ट करके व्यूज नहीं आते, हमेशा गालां कट के आनी है ताकि इंडियन तो व्यूवरशिप आए। अच्छा, हाँ, तो आपका इंडिया में बंद हो गया? इंडिया में मेरा दूसरा चैनल है, मैं जिसमें मैंने सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि वो खेलने क्यों आ रहे नाम हैं। बताएं चाहे वो भी बंद कर। इजाज वसीम बाकरी नाम है चैनल का। नहीं, देखें, अब पाकिस्तानी टीम, अब ज़्यादातर लोगों को शायद गुस्सा इस बात का है ना, शायद बाबर और रिजवान को लेके तो बहुत ज़्यादा वो लोग शायद ये कह रहे हैं कि उनके बगैर शायद यूए की कंडीशन में हम जीत नहीं सकते, जो कि मेरे ख्याल में बाबर और रिजवान के होते हुए पाकिस्तान बड़े अरसे से स्ट्रगल कर रहा है। ओडीआई आप देख लें, बड़ी उम्मीद थी, बहुत लोग बातें कर रहे थे कि सर रिजवान बाबर के आने से बड़ा फ़र्क पड़ता है, लेकिन जिस बुरी तरह हम वेस्ट इंडीज़ से आ रहे हैं, 9वें नंबर की वो टीम है, तो मुझे लगता है जो परफॉर्मेंस बाबर और रिजवान की जा रही है ना, तो उसके होते हुए, उसके चलते ये जो टीम सेलेक्ट की है ये बेहतरीन टीम है और इसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर ये टीम हार भी जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं, हम तो बड़े बड़े स्टार्स के होते हुए, जो बासित अली, जो शुएब अख्तर, जो दूसरे तीसरे राशिद लतीफ़ जो ये बातें कर रहे हैं, उनके होते हुए हम कितने वर्ल्ड कप जीते हैं, उनके होते हुए कितने टूर्नामेंट जीते हैं। तो मेरे ख्याल में इस टीम को बैक करना चाहिए, एटलीस्ट इस टीम को 1-2 साल देने चाहिए। हाँ, ये है कि इस टीम को चांस दे के, तो जब टाइम आता ना, जब हम 3-4 साल, अब जब हम देख रहे थे 2021 से लेके आसिफ अली थे, हैदर अली थे, राणा फ़हीम अशरफ थे, शादाब खान थे, जब ये टाइम आए ना टूर्नामेंट जीतने का, तो फिर हम उन्हें बाहर कर देते हैं। तो इन लड़कों को अगर 2 साल आप टाइम देते हैं तो फिर 2 साल के बाद ये जवाबदेही भी होने चाहिए कि 2 साल के बाद, जब जैसे अभी शाहीन शाह को देख रहे हैं, हारिस रऊफ को देख रहे हैं, इनके होते हुए यही इसी कंडीशन हसन अली एक सीनियर बॉलर हैं, हसन अली के आने से पाकिस्तानी टीम कितनी बेहतर हुई है। हसन अली मैं अच्छा, तो वो हसन का मजाक से हट के हसन हमारे सामने से गुजरे, उनको छेड़ा हमने। हसन का एक्सपीरियंस पाकिस्तान में कितना काम आ सकता है? मुझे नहीं लगता कि एक्सपीरियंस हमें ज़्यादा काम आएगा। देखिए, यही गलती हमने 2021 के एशिया कप में की थी और वर्ल्ड कप में की थी, और वर्ल्ड कप में आपको याद होगा हसन अली का वो कैच, उसी कैच ने हमें कॉस्ट किया और हम वर्ल्ड कप से शहनशाह अफरीदी ने मैथ्यू वेड से 3 छक्के खाए, वो उसकी कोई अहमियत नहीं। 3 छक्के खाए यार चाचा, माफ कर दे, मेरी बात तो सुन लेना अंकल जी, मेरी बात सुन लेना। 3 छक्के बाद में खाए ना, 3 छक्के पहले तो नहीं खाए ना, तो उसके बाद पकड़ लेते ना, पकड़ लेते। होता है ना, एक मैथ्यू वेड को खिलौना तो नहीं है ना, मैथ्यू वेड क्लब का तो नहीं है ना, प्लेयर है ना, कितना अरसा ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा खिलाड़ी था। अगर आउट नहीं करेंगे तो आप मुझे खिला दें, आप मुझे शहनशाह के फेवर खिला, आउट ना रखें, मैं खेल लूं। आज दवाई नहीं खाई? दवाई खाई हुई है मैंने, लेकिन आउट तो रखा होता है ना। ये क्या बात हुई है जो उसने खा लिए? मैं यही बात कर रहा था, आप एक तो सारा मोमेंटम मेरा तोड़ देते हैं। मैं यही बात कर रहा था कि ये जो हसन अली यहाँ से गुजरे हैं, शहनशाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, 2021 में यहाँ पे एशिया कप खेले, 2022 में यहाँ पे वर्ल्ड कप खेले, ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेले, और सारे टूर्नामेंट जो है बॉलिंग की वजह से आ रहे हैं। तो अब इनको इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि अब इनको टूर्नामेंट जिताने चाहिए, क्योंकि 2021 में यंग थे, नए थे, उस वक्त यही कहते थे नए, इनको चांस देना चाहिए। देखें, 2017 की चैंपियन ट्रॉफी ले लें, 2009 का T20 वर्ल्ड कप ले लें, 1992 का वर्ल्ड कप ले लें, सारे टूर्नामेंट हमें फास्ट बॉलिंग ने जिताए हैं। जबकि 2021 से लेके 21, 22, 23, 24 और ये जो अभी वर्ल्ड कप गया है, ये सारे वर्ल्ड कप उठा के देखें बॉलिंग की वजह से आ रहे हैं। चाहे वो अमेरिका से वो सुपर ओवर मोहम्मद आमिर का ले लें, उससे पहले हारिस रऊफ का वो ओवर ले लें, उससे पहले शहनशाह अफरीदी की बॉलिंग आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया में शहनशाह अफरीदी की बॉलिंग थे, यानी 3 ओवर में 48 रन हमने 2 दफ़ा खा लिए। तो बॉलिंग अब हमारी मैच्योर हो गई है, अब इनको एक्सपीरियंस हो गया, तो अब इन कंडीशन पे इतना ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट खेला, ये प्लेयर सारे इतना खेल के गए हुए, तो अब इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और ये टूर्नामेंट कम से कम इनको जीतना चाहिए, जितवाना चाहिए। अगर ये नहीं एक ही तरीके से जो साबिक क्रिकेटर बात कर रहे हैं उनको मुंह बंद किया जा सकता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस देखें, आप टूर्नामेंट जीते, आप इंडिया को 2 दफ़ा यहाँ पे आ रहा है, तो सब आपके गुण गाएंगे, सब आपकी तारीफें करेंगे। वो एक्स क्रिकेटर है, वो हम हैं। जब आप नहीं खेलेंगे, जब आप हारेंगे, 2 साल पहले कोई सोच सकता था कि रिजवान और बाबर टीम से बाहर होंगे जब आपने 152-0 किया था? तो आज देखें, अगर शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली ये परफॉर्म करते हैं तो इनको याद रखा जाएगा। नहीं याद रखा जाएगा तो ये भी बाबर आजम की तरह, रिजवान की तरह फिर किस्सा। शाहीन ने उस दिन मीडिया टॉक के अंदर ये जुमला स्पेसिफिक बोला
कि कोई भी अब बाहर हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, और होना भी यही चाहिए। हमने देखा, कमिंग बैक ऑन द इशू जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, एक हफ्ता पहले का जो हमने कैंप आके लगाया, मैंने एक तरह से देखा है कि 41 के टेम्परेचर के अंदर लड़कों को थोड़ा सा एडजस्ट होने का यहाँ पर मौका मिला है। आपको क्या लगता है कि ये वाली जो पीसीबी ने एक हफ्ता पहले जो लाहौर में कैंप लगना था वो यहाँ आके लगाया है, वो कितनी एक अच्छी चीज़ है? ये आपको क्या बहुत लगता अच्छी है? चीज़ है, लेकिन कंडीशन अगर आप देखें तो देखिए सिमिलर कंडीशन है, क्योंकि यूएई की गर्मी और लाहौर की और मुल्तान की गर्मी को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। और ये जो सारे प्लेयर हैं ये बहुत ज़्यादा क्रिकेट, एक शायद सुफियान मुकीम होगा जिसने यहाँ पे क्रिकेट नहीं खेली, इब्रार भी यहाँ पे खेलेंगे, तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा क्रिकेट यूएई में इन सारे प्लेयर्स ने खेली हुई है, तो ऐसा कोई इशू नहीं था। हाँ, ये अच्छी बात है कि जो आपने वेदर के साथ एडजस्ट होना है ना, तो वो आपने 2 सिनेरियो बेस्ड मैचेस भी खेल लिए, आपने आईसीसी एकेडमी में ट्रेनिंग भी कर ली, दुबई क्रिकेट स्टेडियम में अपने मैचेस भी खेल लिए, तो इससे यकीनी तौर पर फ़ायदा तो होना चाहिए। लेकिन एज ए प्रोफेशनल मैं ये नहीं समझता कि ये एक हफ्ता कैंप लगाने से आपकी को बहुत बड़ी चेंजिंग आ जाएगी, इससे को आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। हाँ, आपने वेदर की कंडीशन जो है वो आपने देख ली है, आपको ये पता चल गया कि बॉल यहाँ पे कितना टर्न होता है, गो कि उस दिन शायद वो पिचेस डिफरेंट होंगी, लेकिन फिर भी एज ए प्रोफेशनल आपको एक आइडिया हो जाता है कि हमने यहाँ पे किस तरह खेलना है। तो अब सारी चीज़ें क्रिकेट बोर्ड ने जो था सारा मवाद वो प्रोवाइड कर दिया, जिन जिन प्लेयर पे था यार कि इन प्लेयर को बाहर होना चाहिए वो भी बाहर कर दिया, बाबर रिजवान को भी आपने बाहर कर दिया, यंग टीम आपने खिला दी, और सारे वही लड़के हैं जो परफॉर्म करके आए हैं। एक आधे नाम पे मुझे एतराज़ हो सकता है या 2 पे हो सकता है, लेकिन अगर 15 में से हुसैन तलत के ऊपर हुसैन तलत है, मुझे राना फ़हीम अशरफ साहब की अभी तक कोई समझ नहीं है कि वो इस टीम में कैसे और क्यों आ गए हैं। हसन अली की परफॉर्मेंस को एक आधे मैच में मेरे ख्याल में है, उसको भी आप वापस राना लेके आ आपको गए। शारजा में मैच जितवा दिया तो आप चुप कर जाएंगे? यार मेरे चुप होने की बात नहीं है, अगर मैच जिता दे पाकिस्तान के लिए जिता दें तो ये उनके लिए अच्छा है। मेरे चुप रहने से या मेरे बोलने से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, ये उनके लिए अच्छा है कि अगर आप इतने साल के बाद बगैर परफॉर्मेंस के आ गए और आपकी वजह से आमर जमाल जैसे टैलेंट को बाहर किया गया, तो आपको कुछ तो प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी 10 साल की जो क्रिकेट है उसमें कोई एक मैच तो आप भी जिता दें। ओके, अब आप आ जाते हैं कि अब शारजा के अंदर चीज़ें जो है ना कल से शिफ्ट हो रही हैं। आप पाकिस्तानी टीम जो यहाँ पर कर रही है, एफर्ट कर रही है, कम से कम मेरा इस पे तज्जिया ये है कि एक अच्छी चीज़ थी कि थोड़ा सा लड़कों को आइडिया हुआ है, इस गर्मी के अंदर आकर इन्होंने यहाँ पर ट्रेनिंग किया है, लाहौर में जो कैंप लगना था उसको यहाँ आके लगाया है, अच्छी चीज़ है। और अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कम से कम ये है कि इस ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर अफगानिस्तान और यूएई से नहीं लूज़ होना चाहिए। एशिया हाँ, कप से पहले ये जो आप एक्स क्रिकेटर की बातें कर रहे हैं ना, वो ये बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं यार कि आप छोड़ो इंडिया को, आप छोड़ो एशिया कप को, आप पहले ये तो जीत की जाए। मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादती की बात है। आप अफगानिस्तान आपसे बायलैटरल सीरीज़ पिछली दफ़ा जीता ज़रूर था, लेकिन उस वक्त आपने यही ट्राई किया था, बाबर और रिजवान को बाहर किया था और बहुत ज़्यादा यंग टीम यहाँ पे भेज दी थी। लेकिन इसका जो मतलब है वो हरगिज़ ये नहीं है कि आप अपनी टीम पे तनकीद करना शुरू कर दें यार कि यूएई से जीत के दिखाएं। मतलब ये है यार कि हमने आगे मुड़ के देखना है ना, हर प्लेयर को एक ना एक दफ़ा जाना तो होता है ना, चाहे वो बाबर है चाहे रिजवान है। हम भी अब बाबर के फ़ैन भी रहे हैं, बाबर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया, लेकिन मौजूदा जो बाबर की परफॉर्मेंस है, जो रिजवान की परफॉर्मेंस है, वो T20 क्रिकेट में वो सूट नहीं करते। तो अगर यंग टीम लेके आए हैं तो इसको सपोर्ट करना चाहिए, इसको कॉन्फिडेंट देना चाहिए। जो सीनियर हैं वो तो कम से कम सपोर्ट करें। वो तो क्रिकेट एक आम, मैं बात करूंगा आप बात करेंगे या कोई तीसरा बात करेगा तो वो चलो ठीक है यार, इतना ज़्यादा तजर्बा हमारे ग्राउंड के अंदर तो नहीं होता। ठीक है, हम क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट पे बात भी करते हैं, ट्रैवल भी करते हैं, लेकिन जो ग्राउंड के अंदर खेलते हैं उनको तो एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि ग्राउंड के अंदर प्लेयर का, यंगस्टर का मोराल बुलंद करना कितना फ़ायदेमंद साबित होता है। एटलीस्ट उनको ये बात नहीं करनी चाहिए यार कि हम यूएई से जीत के दिखाएं। ऐसे लगता है जैसे हमने कोई चैलेंज दिया हुआ, जैसे हमारी ना हम किसी और मुल्क से हैं कि हाँ यार आप पहले, ऐसे तो इंडिया के वो जो आपके कोलीग बैठ के 3-4 कार्टून नेटवर्क वहाँ पे बैठती है, इस तरह तो वो बातें नहीं करते यार, आप इससे जीत के दिखाएं। ऐसी भी हमारी टीम नहीं है। हमारी टीम में अब देख लें, बॉलिंग अगर क्लिक ना करे उस दिन तो वो अलग बात है। शहीनशाह अफरीदी देख लें, हारिस लोग देख लें, हसन अली आ गए, स्पिन डिपार्टमेंट पर आपके पास अबरार हैं, आपके पास सुफियान मुकीम है, और नंबर 6 पर आपके मोहम्मद हारिस आते हैं बैटिंग में। ओपनिंग आप देख लें, 1 डाउन आपके फ़खर जमान है, फिर सलमान अली आ गए, फिर नंबर 5 पे आपका जो नया टैलेंट हसन नवाज आया है। तो बैटिंग तो आपकी ठीक ठाक है। तो अब इस पे तनकीद करना और इस तरह की बात करना कि हम यूएई से नहीं जीत सकते या हम अफगानिस्तान से नहीं जीत सकते, मेरे ख्याल में ये जाती की बात है। थैंक यू, आपने सरदार औरंगज़ेब की गुफ्तगू सुनी है और हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे। पाकिस्तान टीम यहाँ पर ट्रेनिंग करने आई थी आईसीसी एकेडमी में, जो कि पाकिस्तान ने आज अपना यहाँ ट्रेनिंग सेशन मुकम्मल किया है और शारजा के अंदर अब तमाम तर चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं। और आप BBN को और इजाज़ सिंह बाखरी दोनों यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ किया आपको तमाम तर अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू।